आज के वीडियो में हम बात करेंगे CAGR क्या होता है, निवेश का असली रिटर्न कैसे समझें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिलेश फाइनेंस में। दोस्तों, जब हम किसी निवेश के बारे में पढ़ते हैं तो एक शब्द जरूर सुनने को मिलता है, CAGR। लेकिन सवाल यह है कि आखिर CAGR क्या होता है। क्या यह सिर्फ एक शेयर बाजार में इस्तेमाल होने वाला कठिन फार्मूला है, या फिर इसकी मदद से हम अपने निवेश का असल सालाना आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप भी निवेश करते हैं या भविष्य में निवेश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे CAGR क्या होता है, CAGR कैलकुलेट कैसे किया जाता है और निवेश का रिटर्न समझने में CAGR इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अखिलेश फाइनेंस को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं CAGR क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि CAGR का मतलब क्या है और CAGR का पूरा नाम क्या है। CAGR का पूरा नाम है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। आसान भाषा में समझे तो CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हमें यह बताता है कि किसी निवेश में एक निश्चित अवधि में औसतन हर साल कितनी दर से वृद्धि की, यह मानते हुए कि वृद्धि हर साल एक समान दर से होती है। याद रखें मित्रों, वास्तविक निवेश रिटर्न हर साल एक जैसा नहीं होता। CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर सिर्फ पूरे अवधि में प्रदर्शन को एक औसतन वार्षिक दर से बदलकर समझने का तरीका है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी टफ है, इसलिए मुझे किसी जगह मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक आसान से उदाहरण के साथ। मान लीजिए आपने किसी निवेश में 1 लाख रुपए निवेश किया। आपने किसी निवेश में 1 लाख रुपए निवेश किया और वह 3 साल के बाद निवेश बढ़कर हो गया 1,50,000 रुपए। यानी आपका पैसा 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 हो गया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस निवेश ने औसतन हर साल कितना रिटर्न दिया, तो आपको बोलना है कि आपका पैसा 50% तक बढ़ा। पूरी तस्वीर नहीं बताता है, क्योंकि यह 50% वृद्धि 3 साल में हुई है। यहीं पर CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर काम आता है। इस उदाहरण में CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लगभग 14.47% प्रति वर्ष आता है। यानी इस निवेश की 3 साल की कुल वृद्धि को एक समान वृद्धि दर में व्यक्त करें तो वह लगभग 14.47 सालाना आती है। अब हम बात करते हैं CAGR के फार्मूले की, यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के फार्मूले की। अंतिम मूल्य को शुरुआती मूल्य से भाग देकर उसकी पावर 1/, वर्षों की संख्या करेंगे, फिर उसमें 1 घटाएंगे। इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों इसके फार्मूले को। इसे देखकर आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे उदाहरण में शुरुआती निवेश 1 लाख रुपए है, अंतिम मूल्य 1,50,000 रुपए है और हमारा समय 3 साल है। तो CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लगभग 14.47% प्रति वर्ष
आता है। अब हम बात करते हैं CAGR चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर और टोटल रिटर्न में अंतर। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए दोस्तों, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए निवेश किए और कुछ साल बाद वह बढ़कर 1,50,000 रुपए हो जाता है और आपका कुल लाभ हुआ यानी कि 50,000 रुपए। आपने 1,00,000 रुपए निवेश किया और आपका कुछ साल बाद वो पैसा 1,50,000 रुपए हो जाता है, तो आपको लाभ कितना हुआ? 50,000 रुपए, यानी कुल रिटर्न आपको 50%। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सालाना रिटर्न भी 50% था, क्योंकि यह 50% वृद्धि कई वर्षों में हुई है, इसलिए टोटल रिटर्न बताता है कुल कितना बढ़ा, जबकि CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर बताता है कि उस पूरी अवधि की वृद्धि को सालाना औसतन दर के रूप में देखें तो कितनी दर बनती है। यही कारण है कि लंबे समय में निवेश की तुलना करते समय CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर काफी उपयोगी हो सकता है। अब हम बात करते हैं CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का इस्तेमाल कहां कहां होता है। इसका इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बिजनेस ग्रोथ, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस और दूसरे निवेशकों की लंबी अवधि की ग्रोथ को समझने में CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए दो निवेशक हैं, पहले निवेश का CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10% है और वहीं दूसरे निवेश का CAGR यानी वार्षिक चक्रवृद्धि दर 14% है। तो समान अवधि और समान आधार पर तुलना करते समय हमें अंदाजा लग सकता है कि दूसरे निवेश की वार्षिक ग्रोथ रेट अधिक रही, लेकिन सिर्फ CAGR देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। जोखिम निवेश की अवधि, वोलेटिलिटी, फीस और दूसरे फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की एक बड़ी कमी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। CAGR का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको हर साल उतना ही रिटर्न मिला। मान लीजिए किसी निवेश का 5 साल CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 12% है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पहले साल भी 12% मिलेगा, दूसरे साल भी 12% मिलेगा, तीसरे साल भी 12% मिलेगा और चौथे साल भी 12% मिलेगा। ये कोई निश्चित नहीं है। वास्तविकता में किसी साल रिटर्न ज्यादा हो सकता है, किसी साल कम हो सकता है और किसी साल नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर साल आपको रिटर्न बराबर ही मिलेगा। CAGR सिर्फ पूरी अवधि के प्रदर्शन को एक एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट में समझाता है, इसलिए CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को गारंटी रिटर्न बिल्कुल ना समझें। अब हम बात करते हैं निवेशकों के लिए CAGR क्यों जरूरी है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या निवेश करते हैं तो केवल ये देखना काफी नहीं है कि मेरा पैसा कितना बढ़ा, आपको यह भी समझना चाहिए कि कितने समय में कितना बढ़ा। यही है CAGR आपकी मदद करता है। इसकी मदद से अलग अलग निवेशकों की ग्रोथ को एक समान वार्षिक दर के रूप में समझना आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, पास्ट CAGR यानी कि पास्ट चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं है।
भविष्य में रिटर्न बाजार की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है CAGR क्या है, CAGR कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल रिटर्न और CAGR में क्या अंतर है, और निवेश का परफॉर्मेंस समझने में CAGR क्यों महत्वपूर्ण है, और CAGR का फुल फॉर्म क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे CAGR और XIRR में क्या अंतर है, आसान भाषा में समझाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।